नशेड़ियों के आतंक पे अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रही है शिवाजी नगर पुलिस। नशेड़ी कर रहे हैं लोगों पर हमला। मैं घर के तरफ आया तो 3 लोग उधर पे गांजा पी रहे थे, तो मैंने मना किया। तो उसमें मुंह से गाली गलौज होने लगी, तो उसमें हाथापाई हुई। 3 लोग थे, तो मेरे को पकड़ के उन लोग ने मारे। 3 जन ने मेरे सर पे मारे। उसके बाद हम लोग उसके डैडी भी आया, उसको समझाने गए ना हम लोग, तो उसने भी मारा। तो मेरी वाइफ आई और उसके अंदर इन लोग ने झूठा केस हम पे ही बना दिया। उसके बाद ना इन लोग ने सॉल्व किए। और मैंने जब शताब्दी से मैं रिटर्न आया तो इन लोगों को केस करने के लिए हम लोग गए नहीं, सब ने सॉल्ट आउट करवाया, मोहल्ले के लोग हैं बोल के, इसलिए। उसके बाद पता चल रहा रात के 3:30 बजे मेरे को घर से नॉक करके मेरी वाइफ उठी, मुझे उठा के लेके गए। मैं मॉर्निंग में सुबह आया, मेरा ड्यूटी का भी उस दिन गैप हो गया और उल्टा केस मुझ पे ही बन गया है और मेरी वाइफ पे बन गया है। मेरा साला उस टाइम पे नमाज़ गया हुआ था, इवन CCTV का फुटेज है अपने पास, तो भी उसका भी नाम आया है। ऐसा हो चुका है क्योंकि मुझे ही ज़्यादा लगा है। उसके 2 दिन पहले मुझे पता चला वो लड़का बाथरूम के ऊपर पी रहा था, तो पुलिस वाले पकड़ने आए तो ऊपर से डायरेक्ट जंप लिया, गिर गया। उसके हाथ पे चोट आई है, तो वो केस भी मुझ पे बना दिया गया। इवन इसके ऊपर भी केस बन गया, ये बात के ऊपर केस मुझ पे भी बना है। मेरा एक साला मस्जिद में था, नमाज़ पढ़ रहा था, उसके ऊपर भी उसने केस बना दिया, बल्कि उसका हम लोग के पास फुटेज है, वो नमाज़ पढ़ रहा है। ऐसा सबके ऊपर बेगुनाह केस बन गया है। मैं चाहता हूँ कि ये केस से हटाया जाए, बल्कि मैं रहता नहीं सर इधर पे। मेरा आदमी को ज़बरदस्ती लोग ने मारे 3 जन मिलकर। और फिर जब मैं वहाँ पर गई तो मेरे आदमी को जब मैं लेके जा रही थी दवाखाना, तो भी लोग ने मुझे वहाँ पर मारे, पकड़ मेरे आग पर आ रहे थे। मेरे आग पर मेरे अपने आदमी को लेके दवाखाना गई। जब मैं आई तो सब जन बोलने लगे कि जाने दो करके, आपस का मामला है कि कर दे, हो जाएगा करके माफ़ी मांगे सब जन ने। बाप ने, उसका बाप को, मेरी अम्मी ने बोले भी कि उसके बाप को कि तुम्हारा बेटा नशा कर रहा था। उसका बाप बोलने लगा कि नशा कर रहा था तो कर रहे, तो अपने पैसे का कर रहा है ना वो, ऐसा वैसा बोलने लगा। मैं कौन सी पोजीशन पे, मुझे क्या करना है। मेरे भाई को भी धमकी देने लगा। जब मैं गई, मेरा भाई वहाँ पे बहुत झगड़ा कर रहा था, तो मैंने अपने भाई को कसम दी कि तुमको मेरी कसम है भाई, तुम नीचे उतर जाओ, मैं जाऊँगी, दवाखाना लेके जा रही हूँ करके। तो मेरे भाई को बोलने लगा तू नहीं जानता है मुझे, मैं क्या करूँगा, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं ये DSP टच हूँ, ये हूँ, मैं यहाँ कॉल करूँगा, तेरे को बताता हूँ, तुम लोग को तो मैं फंसाऊँगा, ये ऐसा बोलने लगा। सब जन माफ़ी मांगे हमारे घर पर आकर, सब सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग जब घर पर आए तो रात में हम लोग सब सो गए। तो रात में 3 बजे 2 पुलिस वाले दरवाज़ा खटखटाए, तो मैं वो देखी तो दोनों पुलिस वाले मेरे आदमी का नाम लेने लगे। तो फिर देखी तो मैं बाहर आई इनके साथ, तो पुलिस वाले इनको लेकर गए। मैं बाहर आई, जो लड़का इनायत मेरे आदमी को पकड़ के बाम्बू से मारे गए था, इन लोग सब नशेल वाले लोग ने मारे थे, वो था। मैंने उसको बोली भी कि तू मेरे आदमी को मारा और मेरे आदमी पे केस करा है। तो पुलिस वाला बोला कि तुम लोग भी केस कर सकते हो, पर बात इतनी है कि उन लोग दोनों का केस बराबर क्यों है। मेरे आदमी को ज्यादा मार लगी है, मुझे इंसाफ चाहिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं ज़ैन सैद, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोंडी के रोड नंबर 5 और प्लॉट नंबर 35 पे। आपको बता दूं, कल के दिन यहां पर एक ऐसी वारदात हुई। इस वारदात में पुलिस ने नशेड़ियों को ही संरक्षण दिया है। बताया ही जा रहा है कि नशेड़ी को नशा करने से मना कर रहे थे, उसी दौरान नशेड़ी ने इनके ऊपर हमला कर दिया और इस हमले में ये घायल हो गए थे। इसके बाद में नशेड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचकर उल्टा इनके खिलाफ ही मामला दर्ज करा देता है। फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला है जानते हैं इनसे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोहेल है सर। मैं जॉब पे से आया जस्ट, और मैं समथिंग ये 6:30 बजे जॉब से आया। आफ्टर अफ्तारी के बाद में मेरा सिलेंडर लाने गया था, सिलेंडर लेके मैं आया। मैं घर के तरफ आया तो 3 लोग उधर पे गांजा पी रहे थे, तो मैंने मना किया। तो उसमें मुंह से गाली गलौज होने लगी, तो उसमें हाथापाई हुई। 3 लोग थे, तो मेरे को पकड़ के उन लोग ने मारे। 3 जन ने मेरे सर पे मारे। उसके बाद हम लोग उसके डैडी भी आया, उसको समझाने गए ना हम लोग, तो उसने भी मारा। तो मेरी वाइफ आई और उसके अंदर इन लोग ने झूठा केस हम पे ही बना दिया। उसके बाद ना इन लोग ने सॉल्व किए। और मैंने जब शताब्दी से मैं रिटर्न आया तो इन लोगों को केस करने के लिए हम लोग गए नहीं, सब ने सॉल्ट आउट करवाया, मोहल्ले के लोग हैं बोल के, इसलिए। उसके बाद पता चल रहा रात के 3:30 बजे मेरे को घर से नॉक करके मेरी वाइफ उठी, मुझे उठा के लेके गए। मैं मॉर्निंग में सुबह आया, मेरा ड्यूटी का भी उस दिन गैप हो गया और उल्टा केस मुझ पे ही बन गया है और मेरी वाइफ पे बन गया है। मेरा साला उस टाइम पे नमाज़ गया हुआ था, इवन CCTV का फुटेज है अपने पास, तो भी उसका भी नाम आया है। ऐसा हो चुका है। और उसके बाद भी सर मेरा केस लिए नहीं, बल्कि मुझे ही ज़्यादा लगा है। उसके 2 दिन पहले मुझे पता चला वो लड़का बाथरूम के ऊपर पी रहा था, तो पुलिस वाले पकड़ने आए तो ऊपर से डायरेक्ट जंप लिया, गिर गया। उसके हाथ पे चोट आई है, तो वो केस भी मुझ पे बना दिया गया है। ऐसा हुआ सर। क्या काम करते हो? हाँ सर, मैं कैफ़े में काम करता हूँ एज अ मैनेजर।
एक चीज़ मुझे बताइएगा कि पुलिस ने आपके ऊपर केस बना दिया, जो मौजूद नहीं था उसके ऊपर केस बना दिया, हाँ सर। तो आपको कितने लोगों ने मिलके मारे? पुलिस ने इसके कुछ केस बनाए? हाँ नहीं, उन लोग तीनों का नाम नहीं डाला गया है सर जी। 3 जन थे, उसमें से मेरे को 2 का नाम मालूम है, और ये जो बंदा है जिसने मुझे मारा वो ये मेरे फ्लॉट का नहीं है। ये हम जहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं 29 नंबर फ्लॉट गए, और उसका डैडी भी मतलब यही धमकी दे रहा था। नाम तो मेरे को लड़के का नहीं मालूम, उसके डैड का नाम मालूम मुझे पड़ा अभी। वो मतलब धमकी दे रहा था कि मैं डायरेक्टली डीएसपी टच हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, मुझे ये वो धमकी दे रहा था। ये सब हुआ है सर। अच्छा, क्या मांग क्या है अभी आपकी, क्या चाहते हैं? मांग मेरी सर, मेरे को ये सुनवाई चाहिए कि मतलब मेरी वाइफ अभी मेरी हाल ही में नई शादी हुई है, इवन ये गई भी नहीं है। इसका मेरे को लगने के बाद मेरा छोटा वाला जो साला है वो गया, उसने बोला वो लड़के को बाहर निकालने के लिए, तो ये जाके उस वक्त में एट द मोमेंट मेरे को लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, तो इसने अपने भाई को बोली कि मुझे तेरी कसम है नीचे उतर जा, मतलब मत जा, हाँ मतलब झगड़ा मत कर। ये लेके चले गई। इवन इसके ऊपर भी केस बन गया, ये बात के ऊपर केस मुझ पर भी बना है। मेरा एक साला मस्जिद में था, नमाज़ पढ़ रहा था, उसके ऊपर भी उसने केस बना दिया, बल्कि उसका हम लोग के पास फुटेज है, मतलब वो नमाज़ पढ़ रहा है। ऐसा ऐसा सबके ऊपर बेगुनाह केस बन गया है। मैं चाहता हूँ कि ये केस से हटाया जाए, बल्कि मैं रहता नहीं हूँ सर इधर पे। एक्चुअल बात ये है। क्या नाम है आपका, क्या कुछ हुआ? थोड़ा मेरा नाम अक्षय है। हम लोग सब, मेरा आदमी को ज़बरदस्ती लोग ने मारे 3 जन मिलकर, और फिर जब मैं वहाँ पर गई तो मेरे आदमी को जब मैं लेके जा रही थी दवाखाना, तो भी लोग ने मुझे वहाँ पर मारे, पकड़ मेरे आग पर आ रहे थे, मेरे आग पर आ। फिर अपने आदमी को लेके दवाखाना गई। जब मैं आई तो सब जन बोलने लगे कि जाने दो करके, आपस का मामला है कि कर दे, हो जाएगा करके माफ़ी मांगे सब जन ने। बाप ने, उसका बाप को, मेरी अम्मी ने बोले भी कि उसके बाप को कि तुम्हारा बेटा नशा कर रहा था। उसका बाप बोलने लगा कि नशा कर रहा था तो कर ले, तो अपने पैसे का कर रहा है ना वो, ऐसा वैसा बोलने लगा। मैं कौन सी पोजीशन पे, मुझे क्या करना है? मेरे भाई को भी धमकी देने लगा। जब मैं गई, मेरा भाई वहाँ पे बहुत झगड़ा कर रहा था, तो मैंने अपने भाई को कसम दी कि तुमको मेरी कसम है भाई, तुम नीचे उतर जाओ, मैं जाऊँगी दवाखाना लेके जा रही हूँ करके। तो मेरे भाई को बोलने लगा तू नहीं जानता है मुझे, मैं क्या करूँगा, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं ये डीएसपी टच हूँ, ये हूँ, मैं यहाँ कॉल करूँगा, तेरे को बताता हूँ, तुम लोग को तो मैं फंसाऊँगा, ये ऐसा बोलने लगा। हम लोग ऑटो में बैठते शताब्दी गए, शताब्दी से रात में हम लोग सब जन माफ़ी मांगे हमारे घर पर आकर, सब सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग जब घर पर आए तो रात में हम लोग सब सो गए। तो रात में 3 बजे 2 पुलिस वाले दरवाज़ा खटखटाए, तो मैं वो देखी तो दोनों पुलिस वाले मेरे आदमी का नाम लेने लगे। तो फिर देखी तो मैं बाहर आई इनके साथ, तो पुलिस वाले इनको लेकर गए। मैं बाहर आई, जो लड़का इनायत मेरे आदमी को पकड़ के बाम्बू से मारे गए था, इन लोग सब नशेल वाले लोग ने मारे थे, वो था। मैंने उसको बोली भी कि तू मेरे आदमी को मारा और मेरे आदमी पे केस करा है, तो पुलिस वाला बोला कि तुम लोग भी केस कर सकते हो। पर बात इतनी है कि मतलब उन लोग दोनों का केस बराबर क्यों है? मेरे आदमी को ज़्यादा मार लगी है, मुझे इंसाफ चाहिए, और मैं नहीं थी वहाँ पर। सर पे मारा है, कभी कहीं और लग जाता, कुछ और हो जाता, तो फिर क्या करती पुलिस? यही बोलती क्या? वही बात है कि मुझे इंसाफ चाहिए, और मैं नहीं थी। मैंने अपने भाई को, बल्कि मेरा भाई ज़्यादा जज्बाती हो गया था, मैं उसको अपनी कसम देकर लेकर आई, मगर मैंने तो हाथ तक नहीं लगाई। ऊपर से मेरे ऊपर भी केस डाल दिया उसके घर वाले लोग ने, झूठा। तो हम लोग किसके पास जाएंगे? अगर पुलिस नहीं सुनेगी, कोई नहीं सुनेगा, तो कौन सुनेगा? फिर इंसाफ नहीं होता है क्या? इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। अच्छा, जब आप लोगों ने मारे ही नहीं उसको, तो किस चीज़ का केस हो गया आप लोगों के ऊपर? 2 दिन पहले स्टाफ वाले आए थे, और यहाँ से वो लड़का कूदा, हाथ पे से लोग जाकर हाथ पे इतनी बड़ी पट्टी लगा घसड़े की, वो भी केस मेरे आदमी पे लगा दिए सीधा जाकर कि मतलब कि इन्होंने मारे तो 2-4 जन ने मिलकर मेरे आदमी को, है ना, कि मेरा आदमी कुछ कर नहीं पाया। एक जन पकड़ लिए, एक जन हाथ पैर पकड़ लिए, और इन्होंने बाम्बू मार दिया। क्या चाहते हैं? तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा केस मजबूत बनना चाहिए, बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए, मेरा केस बराबर नहीं रहे, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा केस मजबूत बने। वो उसको मार नहीं लगी, मेरे आदमी को शादी मार लगी, तो मुझे मेरा केस मजबूत बनना चाहिए, बात खत्म। साफ तौर पे आप सुन सकते हैं, अगर इनके ऊपर, अगर ये चाहते तो उसके ऊपर झूठा आरोप भी लगा सकते थे, जैसे कि 354 आज के दौर में लोग लगाते हैं महिला के साथ में, अगर ये महिला वहाँ मौजूद होती तो। मगर जिस तरीके से मामला छुड़ाना भी अब ऐसा हो गया है कि एफआईआर में उसका नाम आने जैसा हो गया है, क्योंकि बताया ही जा रहा है कि जब इनकी लड़ाई हो रही थी तो ये महिला जाके वो छुड़ा रही थी झगड़ा, उसी के लिए इनका भी नाम डाल दिया गया है। और इस पूरे मामले में जो इनके भाई का नाम डाला गया है, जो कि वो तरावी पढ़ने गए थे रोज़ा खोलने के बाद, उनका भी नाम आ चुका है। और जो आरोपी इन्हें मारे हैं और मिलके जिसने मारा है, उसका नाम पुलिस साफ तौर पे डालने से इनकार कर रही है। अब देखना ये रहेगा कि इस क्षेत्र के जो डीसीपी सर है समीर शेख सर, उस पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान में लेते हैं और क्या कुछ कानूनी कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन खलिया जैन से मुंबई टीवी।